नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंक किसी भी बोरोवर की दूसरी संपत्ति को अटैच कर सकता है अगर लोन अमाउंट ज़्यादा है तो। क्या बैंक DRT से ऐसे ऑर्डर ले सकता है या नहीं। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब बोरोवर अपना लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक उसके ऊपर सरफेसी एक्ट की नोटिस भेजती है, लेकिन यह लोन सिक्योर्ड होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बैंक्स क्या करती हैं कि वह बोरोवर के दूसरे प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के लिए यानी नीलाम करने के लिए उसे नोटिस भेजती हैं। तो क्या यह नोटिस लीगल है या फिर जायज़ है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने भी सिक्योर्ड लोन लिया है या फिर आप भविष्य में कभी ऐसा लोन लेने वाले हैं या फिर आपके घर में किसी ने लिया है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है, वह प्रॉपर्टी आपने बंधक रखी है बैंक के पास और आपने लोन लिया है, लेकिन जैसे ही आपने अपने लोन को रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप अपना EMI नहीं देते हैं, तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू करती है। बैंक पहले 13(2) की नोटिस भेजती है, उसके बाद 13(4) की, जो सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस होती है। अब ऐसे नोटिस में कभी कभी बैंक आपको ऐसी नोटिस भेजती है जिसमें DRT का नाम लिखा होता है और उसमें मेंशन होता है कि बैंक आपकी दूसरी संपत्ति को भी बेचना चाहती है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो स्थिति होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं कि यदि आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आपके संपत्ति की वैल्यू 30 लाख रुपए है, जिसे आपने बैंक में मॉर्गेज किया हुआ है, लेकिन आपने 2-4 साल तक अपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया और आपके लोन की वैल्यू बढ़ करके जो ओवर ड्यू होती है वह 40 लाख या फिर 50 लाख हो गई है। इसमें आप टॉपअप भी लिए हुए हैं, तो सारे पेनल्टीज, सारे ब्याज और मूलधन को जोड़ते हुए बैंक ने आपके लोन के ओवर ड्यू को 50 लाख बना दिया है। आपकी संपत्ति की वैल्यूएशन 30 लाख थी और लोन ओवर ड्यू 50 लाख है। अब आप कहेंगे कि सर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वो इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि वह प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक है। बंधक रखी हुई प्रॉपर्टी को बहुत कम लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो यहाँ पे बैंक ने बेतहाशा आपके ऊपर चार्जेस लगाए, बेतहाशा उसने ब्याज पेनल्टी लगाई। अब आपका जो लोन है वह 50 लाख हो चुका है। अब बैंक अपने उस 50 लाख को रिकवर करने के लिए आपके पास DRT का एक नोटिस भेजती है। DRT का नोटिस क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिए। बैंक DRT से परमिशन लेती है कि हमने बोरोवर को इस तरीके से लोन दिया था और बोरोवर ने इस तरीके से डिफ़ॉल्ट किया, बोरोवर के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम है, लोन ओवर ड्यू ज़्यादा है। अब हमें परमिशन यह दिया जाए कि हम बोरोवर के दूसरे संपत्ति को भी अटैच करके उसे नीलाम करके अपना रिकवरी कर सके। तो DRT इसमें आपको नोटिस भेजती है, लेकिन आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और फिर DRT बैंक के पक्ष में ही फैसला सुना देती है और फिर बैंक आपको नोटिस भेज करके आपके दूसरे प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के लिए आप पर दबाव बनाता है। जब आपको ये पता चलता है कि बैंक ने आपके खिलाफ एक्स पार्टी कराया है और DRT में आपको मौका नहीं दिया है, तो फिर आप अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप डीआरटी के ऐसे ऑर्डर को हाई कोर्ट में या फिर डीआरटी में चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बैंक को नोटिस भिजवा सकते हैं कि बैंक आपके दूसरे प्रॉपर्टी को न बेचे। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आप अपने लोन अकाउंट के करेंट डेट के स्टेटमेंट को निकाल करके सीए से वेरीफाइड करा लें। आप अपने प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है उसका एक वैल्यूअर ढूंढ करके उसका वैल्यूएशन करा लीजिए। दोनों रिपोर्ट को लेकर के आप हाई कोर्ट में या फिर डीआरटी में एक फ्रेश ओए फाइल करके आप उस पर स्टे ले सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक को यह डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि बैंक ने आपके लोन अमाउंट को ज़्यादा बनाया है, ओवर ड्यू में ज़्यादा पेनल्टी और ज़्यादा चार्जेस लगाए हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्चुअल लोन होना चाहिए था, एक्चुअल ओवर ड्यू होना चाहिए था, वो बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बैंक के पास कोई भी राइट नहीं है कि वह आपके दूसरे प्रॉपर्टी को भी नीलाम करने की अटैचमेंट का नोटिस आपको भेजे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी दूसरी संपत्ति के अटैचमेंट से बच सकते हैं और बैंक के इस रवैये से बैंक को रोक सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, बैंक आपको परेशान कर रही है, लीगल नोटिस भेज रही है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे ही अपने लिए एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।